वाल्मीकि रामायण में एक रघुवंश में ही राजा हुए थे, सूर्यवंश में, जो बच्चों को सरजू में उठाकर फेंक देते थे और बच्चे जब मर जाते थे तो बहुत, रघुवंश में भी इसकी चर्चा है, आप देखेंगे उसमें बात मिलेगी। उनको बहुत प्रसन्नता होती थी जब बच्चा तड़प तड़प के मरता था, तो उनको प्रजा ने बाहर निकाल दिया। बड़ी, उनका नाम मुझे विस्मृत हो रहा है। बच्चों को मारता था, कुत्ते लेकर चलता था। बड़े बड़े लोगों को आपने देखा होगा, कुत्ते लेकर चलते हैं। पिताजी को पानी नहीं देंगे लेकिन बाथरूम कराने कुत्ते को चलते हैं। कुत्ते को लेकर के घूम रहे हैं, कुत्ते को लेकर सो रहे हैं। अरे हमने संस्कृत के विद्वानों को देखा जिनका बड़ा नाम है काशी में, ऐसे विद्वानों को देखा जो कुत्ते के साथ बैठे थे। अब वो क्या संध्या करते होंगे। हमारे दादाजी कहते थे कि अगर हम लोग बचपन में कह देते थे खाना बन गया तो उस दिन वो खाना नहीं खाते थे। कहते थे खाना हम लोग नहीं खाते, खाना तो मुसलमान लोग खाते हैं, हमारे यहाँ तो प्रसाद बनता है, हमारे यहाँ विजय होता है। प्राचीन जमाने के विद्वान पंडित थे। अब तो बड़े बड़े विद्वान भी पैंट पहनकर घूम रहे हैं, खड़े खड़े धक्का मार रहे हैं। हम धोती नहीं पहनेंगे तो कौन पढ़ेगा धोती भाई। धोती पहन करके पढ़ाई किए और जब प्रोफेसर हो गए तो जींस पहनने लगे। भोजन किए विश्वनाथ मंदिर में, खा के पढ़े, और जब नौकरी पा गए तो विश्वनाथ मंदिर का भोजन बंद कर दिया। सबसे ज्यादा संस्कृतज्ञों का विरोध संस्कृत के वही लोग करते हैं जो संस्कृत पढ़ करके। किसी गरीब बच्चे को जाइए संस्कृत विद्यालयों में, संस्कृत के बच्चों का कितना शोषण होता है, कितना शोषण। न पैर है, पैर में न चप्पल दिखता है बेचारे। हम तो देखे हैं, कुरुकुलम में जाकर देखे हैं, गुरुजी भेज दिए 3 किलोमीटर ठंडी में जा रहा है। ऐसा नहीं होना चाहिए। हम जिस विद्या को पढ़े हैं उस विद्या का आदर, और उस विद्या का हम आदर नहीं करेंगे तो कौन करेंगे। मैं तो कहीं भी जाता हूं भागवत की कथा कहने के लिए, भगवान की कृपा से वहां के संस्कृतज्ञों को बुलाता हूं, वहां के विद्यालयों में जाकर के छोटे छोटे बच्चों को पैर छूकर प्रणाम करता हूं, क्योंकि मैं जानता हूं कि मैं भी उसी रास्ते से आया हूं जिस रास्ते पर ये चल रहे हैं। एक संस्कृत के विद्वान मुझसे मिले महाराज, एक विवाह में प्रोफेसर थे। एक संस्कृत के विद्यार्थी को उन्होंने बहुत डांटा। मैं बैठा हुआ था, उन्होंने बहुत डांटा, तुम्हें कुछ नहीं आता, कुछ नहीं आता। बिहार में प्रोफेसर थे, डिग्री कॉलेज में। अब मुझसे रहा नहीं गया, मैंने कहा आपको क्या आता है। बोले हम पीएचडी हैं। हमने कहा आप पीएचडी पा गए होंगे, किस विषय से पीएचडी का। व्याकरण से। हमने कहा अब कर्मकांड हो जाने दीजिए तब मैं आपका क्लास लूंगा कि आप व्याकरण पढ़े हैं कि चोरी करके पास किए। ऐसा मत समझिए कि यहाँ केवल मूर्ख लोग ही बैठे। अरे वेद बोल रहा है, ब्राह्मण का बच्चा है, एक मंत्र का कोई दक्षिणा नहीं दे सकता महाराज जी। वेद बोल रहा है, उसके वेद को सुनिए और उस पर कृपा करिए। कहते हैं तुम कहां से आगे भागो यहां से। ऐसा क्यों कर रहे हो? तुम्हें तो गवर्नमेंट 1.5 लाख दे रही, इस बेचारे को क्या मिल रहा है। जब तक संस्कृत वाले संस्कृत वालों पर कृपा नहीं करेंगे, दुर्भाग्य है कि संस्कृत पढ़ने वालों के एक भी बच्चे संस्कृत नहीं पढ़ते। आप देख लीजिए नजर उठा करके, काशी में जितने संस्कृतज्ञ हैं कितनों के बच्चे संस्कृत पढ़ते हैं। हाँ, प्रोफेसर हो करके कहीं न कहीं से टपक जाएंगे। डिग्री तो बिक रही है, ले रहे हैं डिग्री। इंटरव्यू में तो उन्हीं के एक्सपर्ट आएंगे, कह देंगे देख लेना मेरे बेटे को, लो 50 लाख रुपए कर देना इसी का। महामूर्खाधिराज राम शब्द की व्युत्पत्ति नहीं आती, व्याकरण विभागाध्यक्ष बन जाती है। दुर्भाग्य तो ये। इसलिए संस्कृत के प्रति, शास्त्र के प्रति, वेद के प्रति, गायत्री के प्रति, गंगा के प्रति, भगवान के प्रति हमारा यह उत्तरदायित्व है कि हम उनकी रक्षा करें, हम गो पालन करें, हम शुद्ध गाय का दूध पिए। ये जर्सी गाय का दूध, जो गदही का दूध है, हम लोग पी रहे हैं। गदही और सुअर के क्रॉस से जर्सी गाय। आप तो पढ़े हैं सब, वैयाकरण बैठे। गौरित्र का शब्द आया महाभाष्य में। अग्रमग्रे चरंती नाम औषधि नाम बने बने तासाम वृषभ पत्नी नाम कायशम पित्त शोधने। गाय किसे कहते हैं? गौशाला के नाम पर विदेशी गायों को रखते हैं। संस्कृत के लोगों का यह काम है। संस्कृत पढ़ने वाले का बच्चा अगर एक ही है तो संस्कृत पढ़े, और 5 है तो एक जरूर पढ़े। हमारे दादाजी कहते थे मैं तुम्हें इसलिए पढ़ा रहा हूं कि हमारे पास लगभग 1000 से अधिक ग्रंथ हैं, सब बक्से में रखे हुए। इनकी रक्षा कौन करेगा?
जब सब अंग्रेजी ही पढ़ लेंगे। धुंधकारी अत्यंत दुष्ट हुआ, सब हस्ते न भोजनम सब वाम करह प्रोक्तम। अमरकोश लेफ्टी था, बाएं हाथ से खाता था। एक दिन पिता की पिटाई किया। आजकल के बच्चे माता पिता की पिटाई कर रहे हैं। दुर्भाग्य तो यह है कि 5 बेटों को मां पालती है, और जब मां जब बूढ़ी हो जाती है तो 5 बेटे एक एक हफ्ता की, एक एक सप्ताह माता जी की ड्यूटी लगाते हैं। एक हफ्ता तुम्हारे यहाँ, एक सप्ताह तुम्हारे यहाँ, एक सप्ताह तुम्हारे। कितना दुख है। क्यों? क्योंकि पैसे के बल पर हमने कार खरीद लिया, लेकिन दुर्भाग्य हमारे जीवन में संस्कार नहीं आया।